आप सभी को जय माता दी। कैसे आप उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रे कब से शुरू हैं, कब तक चलेंगे, इस दौरान क्या क्या सावधानियां रखें, सिद्धि या साधना कैसे करें, किसी भी देवता की सवारी कैसे लें या अपने मंत्रों को जागृत एवं सिद्ध कैसे करें, अपने आप को और अपने घर को बुरी शक्तियों से कैसे बचाएं, आज तक जो नहीं हुआ वो इन नवरात्रों में हम कैसे कर सकते हैं। संपूर्ण टॉपिक पर कोशिश करूंगा आपको कुछ करके दिखाने की। तो एक बार पूरी ईमानदारी के साथ बैठकर इस वीडियो को देखने की कोशिश करिए। हो सकता है ये 8-10 मिनट का वीडियो आपकी जिंदगी बदल के रख दे। आषाढ़ मास के जो गुप्त नवरात्र हैं, गुप्त का मतलब चुपके से, चुपके इन नवरात्रों में लगभग जो तांत्रिक हैं या जो अघोर टाइप से हैं या जो भक्त हैं, जो भक्ताई करना चाहते हैं, दरबार लगाना चाहते हैं, उनकी पूजा विशेषकर होती है। आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रे 6 जुलाई से शनिवार को शुरू होंगे और 15 जुलाई को सोमवार तक चलेंगे। इस बार की जो गुप्त नवरात्रे हैं वो 9 दिन नहीं 10 दिनों तक चलेंगे। 10 दिनों की नवरात्रि हैं और इन 10 दिनों में माता दुर्गा के स्वरूप 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। 10 महाविद्याओं का अर्थ है कि सब कुछ मिल जाना, सब कुछ ही मिल जाना, कोई भी चीज नहीं है जो छूट जाए। अब इन 10 दिनों में हम कोई भी सिद्धि साधना उठा सकते हैं। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पूजा पाठ बताऊंगा। पहली बात तो इन 10 दिनों में गलती से भी पितरों की पूजा नहीं करनी है। कहीं पितरों का नाम पता कुछ भी नहीं करना है, ना ही पितरों की कोई धूप जोत वगैरह करनी है, ना ही पितरों को जल देना। पितरों के निमित्त कोई भी कार्य नहीं होगा क्योंकि अमावस्या के बाद से नवरात्रे शुरू होते हैं। तो अमावस्या तक पितरों का जो कुछ करना था वो किया जा चुका है। 5 जुलाई को अमावस्या है तो वहां तक सिर्फ पितर सीमित रहेंगे। आगे फिर माता की 9 स्वरूप या 10 महाविद्याएं चल पड़ेंगी। ऐसे में बार बार कमेंट करके नीचे कुछ भी ना पूछे, मेरी विनती है। बोल दिया कि पितरों का कुछ भी नहीं होगा, बात खत्म यहीं तक। अब ऐसे में अगर आप गीता के अध्याय करते हो तो वो पितरों के निमित्त नहीं जाएंगे। सूर्य को जल देते हो वो पितरों के निमित्त नहीं होगा, वो आप माता के स्वरूप के लिए ही करिए। ऐसे में सबसे पहले हमें करना क्या है और किस फील्ड में करना है। मान के चलो आप कोई सिद्धि साधना नहीं करना चाहते, फिर भी अपने आप को और अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए आप सुबह सुबह इन 10 दिनों में सुबह सुबह माता के किसी दिव्य स्वरूप को अपने विराजमान करवा लीजिए। सुबह सुबह एक दीपक जलाइए। दीपक जला के कुछ और करना आता हो ना आता हो, बैठकर राम राम सीताराम, भगवान शिव का नाम, माता दुर्गा का नाम, किसी का भी नाम ले लीजिए, माता नाराज नहीं होंगी भाई। बिल्कुल सिंपल तरीका है। सिर्फ 5 मिनट भी अगर ऐसा करोगे तो इन 10 दिनों के अंदर आपके घर की कुल देवी कुल देवता जागृत हो जाएंगे। आपके जो इष्ट हैं वो जागृत हो जाएंगे। अगर आपने गुरु बना रखा है तो गुरु महाराज की शक्तियां जागृत होकर आपके घर पर पहरा देने लगेंगी। इन 10 दिनों में आपको रोज माता रानी से प्रार्थना करनी है कि माँ मेरे घर के ऊपर अपना पहरा लगाइए और मेरे घर को इस तरीके से मजबूत कर दीजिए कि कोई मेरे घर का या बाहर का चाहकर भी कोई तांत्रिक क्रिया या आपकी शक्तियों को भी मेरे ऊपर उल्टा करके ना चला सके, नेगेटिव रूप में या तामसिक रूप में ना भेज सके। जब आप ऐसी अनुनय विनय करोगे, प्रार्थना करोगे, माता बड़ी दयालु है, वो जगत जननी जगदम्बा है, वो कृपा करेंगी, अपना पहरा आपके घर पर लगा देंगी। अब जो लोग किसी प्रकार की सिद्धि साधना करना चाहते हैं, किसी देवता की सवारी प्राप्त करना चाहते हैं, वो क्या करें। ऐसे में सबसे पहले आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर, सुबह सुबह की बात है, ये कार्य सुबह सुबह ही होगा। वैसे तो सारा दिन चल सकता है, शाम को भी चल सकता है, लेकिन सुबह सुबह अति उत्तम रहेगा। कोशिश करिए कि ब्रह्म मुहूर्त में ये काम किया जाए। सबसे पहले आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर और माता रानी का दरबार सजा लेना है। ज्यादा विशेष कुछ नहीं करना, व्रत नहीं करने, कोई जरूरी नहीं। करो तो अति उत्तम है, सोने पे सुहागा है। नहीं कर सकते, कोई भी जरूरी नहीं है। कुछ प्रेमियों का ये भी सवाल था, आपके सवाल पर ही वीडियो बना रहा हूं कि जो जवारे वगैरह इत्यादि, नहीं भाई, कोई जरूरी नहीं है। गुप्त साधना है, सिद्धि साधना है, लगभग सवारी प्राप्त करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो ऐसे में आप मान के चलो और कुछ नहीं है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले नवरात्रे को ही, पहले दिन ही, और ये काम आपको 10 दिन तक लगातार करना है। क्या करना है, 5 बतासे लेने, ये हमारे पास 2 ही हैं, करके दिखा रहा हूं। 5 बतासे और 2 लौंग ये लेकर सुबह सुबह हाथ में लेकर अपने घर से बाहर निकल जाओगे। फिर अपने घर की तरफ मुख करोगे। जब हम बाहर से अंदर आते हैं तो राइट साइड का जो गेट का कोना है, बाहर की तरफ न कि अंदर की तरफ। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, हम बाहर खड़े हैं, अंदर आ रहे हैं, हमारी राइट साइड जो हमारे गेट का कोना है, उस कोने के ऊपर
5 बतासे 2 लोग। अभी भी इतने मूर्ख लोग बैठे हैं, पता नहीं कमेंट में क्या पूछ लेंगे। 5 बतासे 2 लोग वहां रख देंगे और हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे वहीं खड़े होकर। हे माता चौगानन। चौगानन का मतलब है चौराहे वाली, जिसको गांव में साधारण भाषा में बाहर वाली कहा जाता है। हे माता चौगानन, मेरा नाम ये है, पिता पति का नाम ये है, इस जगह का निवासी हूं। इस समय पर मैं गुप्त नवरात्रों में इस देवता की सिद्धि करने जा रहा हूं। बताना पड़ेगा बाबा हनुमान की, बाबा श्याम की, माता रानी की, भगवान शिव की, प्रभु राम की, इस देवी देवता की सिद्धि साधना करने जा रहा हूं। और इस समय मेरी इच्छा है कि वो देवता मेरे शरीर पर सवारी ले। सबसे पहले आपका भोग मैं दे रहा हूं। माता चौगानन को आशीर्वाद है श्री कृष्ण भगवान का कि जब तक कोई आपको नहीं मनाएगा आप किसी शक्ति को अंदर मत जाने देना। तो सबसे पहला भोग माता रानी को जाता है। काफी लोग यही गलती करते हैं कि सवारी खुलकर नहीं आ रही, सवारी सच नहीं बोल रही, सवारी नहीं आ रही, हजारों प्रकार की सिद्धि साधनाएं कर ली, वो यही मार खा जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि माता रानी का भोग देना है। उसके बगैर वो किसी सवारी को अंदर ही नहीं आने देती, किसी शक्ति को प्रवेश ही नहीं करने देती। तो ऐसे में सबसे पहला भोग 10 दिन तक माता रानी का जाएगा। 5 बतासे 2 लोग इकट्ठे अपने घर में लाकर आप रख सकते हो, हर रोज ही काम कर सकते हो। बाहर से आपने कंट्रोल कर लिया, माता रानी वो ही शक्ति सिर्फ मेरे पास आनी चाहिए और कोई भी शक्ति नहीं आनी चाहिए, ये बोलकर आप अंदर आ जाओ। जहां आपका पूजा स्थान है वहां बैठ जाओ। वहां बैठकर सबसे पहले आपको दीपक जलाना है। ये कपूर है हमारे पास, मैं आपको ये जलाकर एक बार थोड़ा सा वैसे करके दिखा देता हूँ। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको पूजा बता रहा हूं भाई। तो ऐसे में हम कपूर जला लेंगे माता रानी के समक्ष। और मैं कहूंगा आप घी का दीपक जलाइए, कोशिश करिए 10 के 10 दिन अखंड ज्योत चल सके, अति उत्तम हो जाएगा। फिर हम हाथ में जल लेंगे, राइट हैंड में जल लिया जाएगा। काफी वीडियो ऐसी हैं कैमरा के मिरर मोड के कारण हमारा राइट हैंड आपको लेफ्ट नजर आने लगा, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। अब माता से प्रार्थना करेंगे, हे माता रानी मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है। मैरिड महिला, सिर्फ मैरिड महिला पति का नाम बोलेगी। मेरे पति का नाम ये है, इस जगह का स्थायी निवासी हूँ और मेरा गोत्र ये है। इस समय में इस देवता की सिद्धि के लिए बैठा हूँ। माता चौगानन का भोग दे दिया गया है और आप इस समय साक्षात रूप में मेरे घर में विराजमान हो। ये नहीं कि हो जाओ ना, हो हैं आप यहाँ पर। कृपा करके हर प्रकार की गंदी नजर और गंदी शक्ति से मेरी सुरक्षा करिए और इस देवता की सिद्धि मुझे प्रदान करिए। ऐसा बोलकर आपको चारों तरफ जल का छिड़काव कर लेना है। इसी जल का आप सुरक्षा चक्कर के अंदर बैठे हो, अब आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं। अब इस दौरान जिस देवता के लिए आप बैठे हो, ये तो माता रानी का स्वरूप है, जिस देवता की सिद्धि आप करना चाहते हो उस देवता की फोटो आपके पास होनी चाहिए, तस्वीर जरूरी है। अब आपको कोई भी भोग लगाना है। मान के चलो और कुछ नहीं था हमारे पास, 2 लौंग ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। 2 लौंग हमने यहाँ समर्पित कर दी कि माता रानी आपकी 2 लौंग हैं, आप इनको स्वीकार करिए। ऐसा बोलकर हम सिर्फ आपको करके दिखा रहे हैं, भोग नहीं लगा रहे हैं। ये लौंग ये सब कुछ यूज किया हुआ है, तो वैसे ही करके दिखा रहे हैं आप लोगों को। अब इस दौरान आपके पास जैसे ये गदा है या मोरछड़ी है, जो भी ऐसी चीज है उसको अपने पास रखना है आपको। जहां आपकी पूजा का स्थान है वहीं रखना है। इससे होगा क्या, इस 10 दिनों में उस देवता की सिद्धि इसके अंदर चली जाएगी। यहाँ जो जल रखा है उसके अंदर भी, यहाँ जो भी वस्तु आप रखोगे, मोरछड़ी, गदा या कोई भी और यंत्र तंत्र आपके पास है, उसको रख लेना। देवी देवताओं की प्रचंड शक्तियां उसके अंदर समाहित हो जाएंगी। अब आप बिल्कुल 0 से भी शुरू कर सकते हो। हनुमान चालीसा की यहाँ बैठ के हर रोज 21 पाठ करो, 10 दिनों तक 21 पाठ करोगे, हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाएगी। पहले से ही सिद्ध है, मोस्ट पावरफुल हो जाएगी, गोली की तरह काम करेगी। माता रानी की किसी भी स्वरूप की पूजा करनी है, उसी स्वरूप की पूजा करो, उन्हीं का मंत्र जाप करो। लेकिन यहाँ कुछ प्रेमी गलती क्या कर देते हैं, जिन्होंने गुरु भी नहीं बनाया है, और वो लोग विशेषकर नवरात्रों में माता काली के मंत्रों का जाप करने लग जाते हैं, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इससे होता क्या है, माता काली उग्र तत्व है, माता काली का मंत्र अग्नि प्रधान तत्व है। तो ऐसे में बगैर गुरु के अगर हम उस मंत्र को चलाएंगे तो वो मंत्र हमारे ऊपर बहुत ज्यादा असर डालेगा, वो हमें पागल तक भी कर सकता है। और मैं ऐसा सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, मैंने ऐसा देखा भी है। एक महिला थी, हद से ज्यादा विचलित थी। उसने कहा कि भाई बस पूछो ही मत, क्या हो चुका है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मेरा परिवार हंसता खेलता, घर में हर प्रकार की मौज है, लेकिन मैं शांत नहीं हूँ किसी भी प्रकार से। तो जब माता रानी के आदेश हुए तब पता लगा कि इन्होंने बगैर गुरु के
और माता काली के मंत्रों का जाप कर रखा है। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना। अगर आपके गुरु हैं तो पहले गुरु महाराज से प्रार्थना करिए कि हम इस मंत्र का जाप करने के इच्छुक हैं, अगर आपकी आज्ञा है तो। गुरु महाराज स्वतः ही बोल देंगे बिल्कुल आप कर सकते हो। जैसे ही गुरु ने अपने मुख से कहा कि हाँ कर सकते हो, उसके बाद कोई देवी देवता आपको विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए, तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा ना कोई। गुरु महाराज ने जैसे ही आपको इजाजत दे दी, आज्ञा दे दी, फिर आप कुछ भी करो, कोई चक्कर नहीं है, बगैर गुरु के नहीं करना। तो जिन लोगों के गुरु नहीं है वो क्या करें, हाथ में जल लेके संकल्प जो अभी बताया उसमें बोल देना हमारे कोई गुरु नहीं है, हम भगवान शिव और माता पार्वती को गुरु मानकर ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करना चाहते हैं, या बाबा हनुमान को गुरु मानकर, बाबा श्याम को गुरु मानकर, या माता रानी आपको गुरु मानकर, जिसको भी आप गुरु मानना चाहते हो उसको गुरु मानकर हम या तो ओम नमः शिवाय मंत्र या माता रानी का करना चाहते हो ओम दुम दुर्गाय नमः। ये मत सोचना कि ओम दुम दुर्गाय नमः ये तो दुर्गा का मंत्र है, हमारी कुल देवी या हमारी इष्ट माता काली है, अब क्या होगा, नहीं। ओम दुम दुर्गाय नमः एक मात्र ऐसा मंत्र है जो शांत भी है, और जिस एक मंत्र से 9 की 9 देवी के स्वरूप और 10 महाविद्याओं की शक्ति ऊर्जा प्राप्त होती है सिर्फ एक मंत्र से। इस दौरान याद रहे माता काली की या भैरव बाबा की सिद्धि आप बगैर गुरु के नहीं करोगे, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। पितरों की पूजा बिल्कुल भी नहीं होगी। इन 10 दिनों में आपको शारीरिक और मानसिक ब्रह्मचर्य का पालन करना है। कपड़े आपके 10 के 10 दिन एक ही होने चाहिए, वही कपड़े पूजा के स्थान पर यूज करोगे। जैसे ही पूजा का समय कंप्लीट होता है उतार कर रख दो। उन 10 दिन के अंदर उन कपड़ों में प्रचंड मात्रा में ऊर्जा समाहित हो जाएगी, आपको महसूस भी होने लगेगी। माला जाप, निरंतर माला जाप करो जितना ज्यादा हो सके। अगर इन 10 दिनों में आप 1.25 लाख जाप कर लेते हो किसी मंत्र का, तो वो मंत्र सिद्ध होकर कार्य करने लग जाएगा अपने आप ही। उसके साथ साथ किसी को भी ये बात नहीं पता होनी चाहिए कि आप कौन सी साधना पर बैठे हो। किसी को बाद में बताना भी नहीं है कि हमने कौन सी साधना कर रखी। हाँ, आप गुरु से इस बारे में डिस्कस कर सकते हो। काफी प्रेमियों ने कहा कि हमारे गुरु तो कोई और है, हमारी उनसे इतनी बात नहीं हो पाती, तो हम आपसे बात, बिल्कुल आप मुझसे बात कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी। पता है क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी इसी लाइन से हूं, आप भी इसी लाइन से हो, तो मैं समझ सकता हूं। ना तो मैं गंदी दृष्टि डालूंगा और ना ही मैं कोई कुविचार रखूंगा। लेकिन जब हम अपनी सिद्धि साधनाओं के बारे में उस व्यक्ति को बताने लगते हैं जिसका पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं है, तो हमारी शक्तियां क्षीण होने लग जाती हैं, घटने लग जाती हैं। तो हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है। यहाँ एक बात और अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगा। पहली बात तो कोई भी महिला जब मेरे पास फोन करती है तो वो मुझे भाई ही कहकर बोलेगी, दूसरा कोई शब्द मेरे लिए प्रयोग ना करे। मैं ऐसी विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप मुझसे बात करोगे तो आपके परिवार को पता होना चाहिए कि आपने मेरे पास फोन किया है। इस बात का, अगर आप अनमैरिड हो तो आपके घर वालों को पता होना चाहिए, मैरिड हो तो आपके पति को पता होना चाहिए। अगर ऐसे में आप पीछे से चुपके से या कुछ भी कर रहे हो तो इसके लिए मैं उत्तरदायी नहीं होऊंगा और मैं आपको आगे से कोई भी जवाब नहीं दूंगा। फोन करते ही सबसे पहले मैं ये बात कहूंगा आपसे कि फोन हैंड फ्री करके अपने घर वालों से पहले मेरी बात करवाओ। अगर आपने बात करवा तो दी तो मैं आगे आपसे बात करूंगा, अन्यथा वही फोन को डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। और याद रखना, मैं बहुत जल्दी रिकॉर्डिंग भी शुरू करने वाला हूं फोन में, ताकि कल मेरे ऊपर कोई बोझ ना आ सके। क्योंकि कुछ ऐसी आपत्तिजनक चीजें मुझे सुनने को मिली हैं। कुछ एक लोगों के मेरे पास भी फोन आए हैं कि ये क्या है भाई, सीधी सी बात है, मैं आपके घर नहीं आया, आप मेरे पास आ रहे हो, मुझे जरूरत नहीं है। मेरे फोन में सारी इनकमिंग कॉल है, एक भी आउटगोइंग कॉल नहीं है, और जो मेरी आउटगोइंग कॉल है वो मेरे परिवार के पास है, बस मेरी, बाहर कहीं भी नहीं है। तो ऐसे में मैं आपसे विनती करता हूँ, संसार में हर तरीके के लोग हैं और विशेषकर महिलाओं के मामले में सावधान रहने की अत्यंत आवश्यकता है। तो आप इस चीज को समझिए, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, आप सब समझदार लोग हैं, कहीं भी समझ जाइए इस बात को। अब ये जो पूजा पाठ थी 10 दिनों तक चलेगी। 10वें दिन अखंड ज्योत जलाओगे तो 10वें दिन तक ध्यान रखना है आपको, उसके बाद अपने आप शांत होने दो। अखंड ज्योत जलाई अगर आपने, तो इन 10 दिनों में जिस देवता की आप सिद्धि के लिए बैठे हो वो देवता हर हाल में आपके घर में मौजूद हो जाएगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अगली बात, जिस देवता की सिद्धि पर बैठे हो 10 दिन होने के बाद 11वें दिन, ठीक है ना, 11वें दिन भी आपको उसकी पूजा करनी है। बिल्कुल थोड़ी सी कर लेना, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट कर लेना, एक ही माला कर लेना, लेकिन करनी जरूरी है। अब 11वें दिन ये जो पूजा पाठ का जो भी सामग्री थी उसको हमें नदी में नहीं फेंकना है। जल को अपवित्र करने की कोई भी जरूरत नहीं, कोई भी ऐसी गलत काम नहीं करनी। जो भी आपके पास सामग्री, प्रसाद, जो हर रोज प्रसाद चढ़ाओगे परिवार में बांटकर खा लो।
नंबर 2 बात, जो दीपक बचा है, बाती में कुछ बचा है या कुछ भी, उसको अग्नि के हवाले करोगे। कुछ लोगों ने कहा हमारी छत का निशान फट गया है, जैसे बाबा का झंडा होता है, उसका क्या करें, अग्नि के हवाले करो। कपड़ा जल जाता, क्या करें, अग्नि के हवाले। अग्नि एक ऐसी है जो हर चीज को अपने अंदर समाहित करके राख बना देती है। तो जो चीज अग्नि में समर्पित करने के लायक उसको अग्नि में करो। आपने जवारे बो रखे, कुछ भी ऐसा कर रखा है, अपने खेतों में डालो उसको। खेत नहीं है, किसी भी बड़े पेड़ के नीचे डाल दो उसको। कोई भी जल को अपवित्र नहीं करेगा, किसी भी सार्वजनिक स्थान को अपवित्र करने की गलती मत करना। उस स्थान के जो देवता होते हैं ना, जल के जो देवता होते हैं, वो बुरा मानते हैं इन बातों से। देखा हुआ लोगों ने कहीं भी प्रभावित किए जा रहे हैं, कभी गणेश को, कभी सरस्वती को, कभी किसी को। बिल्कुल गलत बात है भाई। ये धर्म के ठेकेदार हैं जो आपको कुछ भी नहीं करने देंगे। तो सिंपल तरीके से अपनी पूजा पाठ करिए। माता की जो तस्वीर लेकर आए थे उसको आपके घर के मंदिर में स्थान है तो वहां दे दीजिए, अन्यथा कहीं भी उठाकर उस फोटो को रख दीजिए। इसलिए हम बोलते हैं कि फोटो ले आया हो भाई, उठाकर कहीं भी रख सकते हो। श्री विग्रह की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम पारिवारिक आदमी है, ग्रस्त जीवन में मिडिल क्लास फैमिली है, तो इतना सब कुछ नहीं कर पाते। तो उम्मीद करता हूं 10 से 15 मिनट की ये वीडियो हो चुकी है, लेकिन आपको पूरी जानकारी साधारण तरीके से देने की कोशिश की है। अब भी इसके अलावा भी कोई कमेंट है तो आप नीचे पूछ सकते हो। अब कमेंटों में ये बात बिल्कुल भी नहीं करनी कि काम नहीं मिल रहा, जॉब नहीं मिल रही, कर्जा है, ये हो नहीं भाई, ये बकवास बातें हैं। इन दकियानुसी बातों के लिए मेरे पास 1 मिनट का भी समय नहीं है, क्योंकि पितरों के ऊपर सारी वीडियो, माता के ऊपर सारी वीडियो, बाबा श्याम के ऊपर सारी वीडियो, लगभग हर देवी देवता के ऊपर वीडियो डाली जा चुकी है। आप एक बार इस चैनल को खोलकर देख सकते हो। उसके साथ कोई भी वीडियो आपको सर्च करिए, हनुमान चालीसा सिद्ध कैसे करें, अशोक कुमार वीडियो, जो भी वीडियो चाहिए उसके आगे ये लिखो अशोक कुमार वीडियो, वीडियो सामने आ जाएगी, तुरंत देखो। पितरों का कैसे पता करें, अशोक कुमार वीडियो। पितरों का बंधन कैसे तोड़वाएं, अशोक कुमार वीडियो। माता की पूजा कैसे करें, अशोक कुमार। कुछ भी करके तो देखो। आपने कहा कि जुड़ना है आपके साथ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर हमारे साथ जुड़ सकते हो। जय माता दी।